हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल पंचायत पोल्स। देखिए पोल्स का मैं सबसे पहले आपको मतलब बताता हूँ। पोल्स का मतलब होता है इलेक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे पंचायत लग गया, यानी कि जो पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं। बंगाल लग गया तो इसका मतलब बंगाल में जो पंचायत के इलेक्शंस हैं उसके बारे में ये खबर है, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है बीजेपी कांग्रेस स्पोक इन सेम वॉइस। तो बीजेपी जो पार्टी है और जो कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है। बीजेपी का मतलब तो वो बीजेपी तो दोस्तों आपको पता ही है जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टी स्पोक बोली इन सेम वॉइस। देखिए इन सेम वॉइस का मतलब है एक ही बात बोली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग बात, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो पार्टीज है वो एक दूसरे के अलग अलग बोलते हैं, इधर वाली कुछ और बोलेगी, इधर वाली कुछ और, एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो दोनों पार्टी हैं वो स्पोक इन सेम वॉइस, यानी कि एक ही बात बोली उन्होंने, एक ही ओपिनियन था, एक ही सोच थी दोनों की, ठीक है। देखिए कॉमन लगा है, फिर लिखा है गॉट एच सी ईयर। एच सी का मतलब हाई कोर्ट, गॉट यानी कि इन दोनों पार्टी ने प्राप्त किया क्या, हाई कोर्ट ईयर। अब देखिए ईयर का वैसे तो मतलब होता है कान, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, जितना समझने आ रहा है वो यही आ रहा है कि अटेंशन, मतलब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट दोस्तों जो है ना हर हर स्टेट में होती है, उसकी अटेंशन ले ली, मतलब अटेंशन ड्रॉ कर ली किसने, बीजेपी और कांग्रेस ने, ठीक है। क्योंकि जैसे सेम वॉइस में बोले इन्होंने कुछ अपील अपील कुछ करी होगी, तो हाई कोर्ट ने इन पर ध्यान दिया, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है हाई, फिर लिखा है एच सी ऑर्डर्स डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि एच सी जो हाई कोर्ट है दोस्तों, उसने क्या किया, ऑर्डर किया, आदेश दिया किस बात का, डिप्लॉयमेंट की, तैनात किया जाए किसको, सेंट्रल फोर्सेस को, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए देखिए गाइज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डे 4, यानी कि चौथे दिन पर, ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस। देखिए फाइलिंग का मतलब होता है दाखिल कराना, ठीक है, मतलब दाखिल करना हो गया, ठीक है। और नॉमिनेशन का मतलब आपको पता होगा, नामांकन जिसे बोलते हैं, कि मतलब जैसे कि मतलब अपने कैंडिडेट का नाम कर देना कि भाई ये है मेरी तरफ से, मैं चाहता हूँ ये बने प्रधानमंत्री, या जो भी कोई है, मतलब किसी भी चीज़, मतलब हम किसी व्यक्ति का नाम देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये है जिसको हम चाहते हैं बनाना किसी पोस्ट के लिए, कि हम इसे नेता बनाना चाहते हैं, तो ये नाम है, ये नॉमिनेशन है, ठीक है। कैंडिडेट भी कह सकते हैं आप। तो भाई जब ये फाइलिंग हो रही थी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन की, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके जो चौथा फिर लिखा है फॉर द पंचायत पोल्स, यानी कि पंचायत पोल्स के लिए, पंचायत जो इलेक्शन है उसके लिए, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो उसके फिर लिखा है कॉमा एज बॉम्ब अटैक्स, एज का मतलब जैसा कि, बॉम्ब अटैक्स लेफ्ट सेवरल इंजर्ड, मतलब बॉम्ब अटैक हुए होंगे दोस्तों, कुछ बॉम्ब वगैरह फटे होंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट सेवरल इंजर्ड, सेवरल का मतलब कई सारे, लेफ्ट इंजर्ड। देखिए लेफ्ट इंजर्ड कई बार आता है न्यूज़पेपर में, जब भी कोई हिंसा हिंसा टाइप की बात होती है, इसका मतलब होता है कि इंजर्ड कर, मतलब चोटिल कर दिया, घायल कर दिया। जैसा कि बॉम्ब फटे तो इससे क्या हुआ, कई सारे घायल हो गए। एट बहांगर, सॉरी भांगर इन साउथ 24 परगंस। अब दोस्तों ये मुझे लग रहा है ये वो है, क्या नाम है, इलाका है, इलाके का नाम है भांगर, और ये कहाँ पर है, इन साउथ 24 परगनस, ठीक है, ये इलाके का नाम है सब। तो यहाँ पर ये बॉम्ब अटैक हुए, यहाँ पे फिर ये घायल हो गए। कॉमा लगाए द कलकत्ता हाई कोर्ट। तो जो कलकत्ते की हाई कोर्ट है उसने क्या किया, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि तैनाती किसकी, सेंट्रल फोर्सेस की, इन एरियाज, कौन से एरिया में, देखिए इन एरियाज यानी कि उन इलाकों में, वेयर जहाँ पर, इट्स सैड द पुलिस वर इनएडुकेटेड। इट किसके लिए आया है, मुझे लगता है ये इसी के लिए आया है, हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट ही कह रही है कि जहाँ पर इसने लिखा है ना, इट सेड द पुलिस वर इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है दोस्तों अपर्याप्त, कि मतलब जितनी संख्या में पुलिस होनी चाहिए थी, मतलब जितने पुलिस वाले वहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ नहीं थे, तो इसलिए क्या करा, सेंट्रल फोर्स लगा दी वहाँ पर, ये बात है, ठीक है। तो ये जो करा है, लिखा है ना सेंट्रल फोर्स लगाई है, तो ये जो सेंट्रल फोर्स लगाई है, तो ये कब लगाई थी, ऑन डे 4 ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस। तो मतलब जब क्या नाम है, चौथा दिन था फाइलिंग का, नॉमिनेशन के फाइलिंग का, ठीक है, पंचायत पोल्स के लिए, और बम वगैरह फटे थे, तो ये सब देखते हुए चौथे दिन पर इसने क्या किया, हाई कोर्ट ने कलकत्ता की, कि भाई इन्होंने ये लगा दिए, सेंट्रल फोर्स लगा दी, डिप्लॉयमेंट कर दी, ठीक है, ऑर्डर दिया, मतलब इस बात की कि डिप्लॉय कर दो। फिर लिखा द कोर्ट, यानी कि जो ये हाई कोर्ट है, ऑल्सो आस्क्ड द, देखिए आस्क का मतलब मैं हर बार बताता हूँ कि पूछना भी होता है और कहना भी होता है।
लेकिन हमें कैसे पता चलेगी कि क्या मतलब है, हम आगे पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगी। तो कोर्ट जो है, अदालत ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में SEC भी कहते हैं, टू कंसिडर। अब देखिए टू आ गया आस्क के साथ, तो इसका मतलब हो गया कहना। तो जो हाई कोर्ट है उसने इससे जो SEC है ना, इससे ये भी कहा कि भाई टू कंसिडर करो। कंसिडर का मतलब हो गया विचार करो, किस बात पर? एक्सटेंडिंग द डेडलाइन टू फाइल नॉमिनेशन, यानी कि जो फाइलिंग हो रही है ना नॉमिनेशन की, ठीक है, जो दाखिला हो रहा है, ये सब दाखिल जो किया जा रहा है नॉमिनेशन को, तो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंडिंग का मतलब बढ़ाना, किस चीज़ को? डेडलाइन का मतलब होता है आखिरी तारीख किसी भी चीज़ की, ठीक है, आखिरी तारीख या आखिरी टाइम कि कब तक कोई चीज़ होगी, उसका जो आखिरी टाइम है उसको हम डेडलाइन कहते हैं। तो भाई कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई इस बात पर भी विचार करो, किस बात पर? कि ये जो डेडलाइन है इसको बढ़ाने की, ठीक है। फिर लिखा कॉमा विच एंड्स ऑन June 15। अब ये किसके लिए आया है? ये नॉमिनेशंस के लिए आया है विच, तो यानी कि वो नॉमिनेशंस जो कि एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं कब? June 15 को, 15 जून को ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको भी बढ़ाने पर विचार करो, ठीक है। अब आप कहेंगे 15 जून तो निकल गई, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये थोड़ा सा 3-4 दिन पुराना न्यूज़पेपर है, क्योंकि क्या हुआ था ना, अभी मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर में लेने गया था तो आ नहीं रहा है। ऐसा होता है ना, ये जो न्यूज़पेपर होते हैं हर बार नहीं मिलते, कभी कभी नहीं आते। छोटे छोटे जो बहुत बड़े शहर होते हैं, दिल्ली वगैरह, वहाँ पे तो होते हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा बड़े शहर नहीं होते, जो मीडियम होते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रोज़ पेपर आ जाए, कभी कभी छुट्टी आते ही नहीं है, और ताज़ा तो आता ही नहीं है, एक दिन पुराना आता है। देखिए फिर लिखा है द कोर्ट, तो मैंने ये बता दिया कि इस बात पर विचार करें कि भाई डेडलाइन बढ़ा दें, मतलब आगे खिसका दें, 15 जून है वैसे तो, इसको आगे बढ़ा दें। फिर लिखा है बोथ दीज डिमांड्स, यानी कि जो डिमांड है ना कि एक्सटेंड करना, मतलब ये जो 15 जून है इसको आगे बढ़ाना, और सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती, तो इन दोनों ये जो डिमांड है दोनों वर पार्ट ऑफ द पिटिशंस फाइल। पिटिशंस का मतलब होता है याचिका, ठीक है। तो ये याचिका थी, मतलब फाइल करी गई, फाइल का मतलब है दर्ज करी गई, ठीक है। यहाँ पे फाइल का मतलब हो गया दर्ज करी गई। तो जो पिटिशंस है जो दर्ज करी गई थी, ठीक है, सेपरेटली, यानी कि अलग अलग, किसके द्वारा? बाय बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी। तो ये इनका नाम है बीजेपी लीडर, एक तो ये बीजेपी लीडर है, और दूसरे देखिए एंड कांग्रेस आधीर रंजन चौधरी, तो कांग्रेस के ये लीडर हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के एक ये हो गए और बीजेपी के ये हो गए, इन दोनों ने पिटिशन फाइल करी होगी अलग अलग, एक इन्होंने करी होगी, एक इन्होंने। तो इसमें डिमांड होगी कि भाई सेंट्रल फोर्स लगाओ और 15 जून की तारीख भी ये सब आगे बढ़ा दो। तो यही सारी बात कही जा रही है कि ये दोनों जो डिमांड थी, ये पिटिशंस से आई थी, जो कि याचिका इन दोनों ने दायर की थी, वो करी थी, क्या नाम है, फाइल करी थी। देखिए फिर लिखा है द रेयर टाइम। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताई गई है कि द रेयर टाइम, रेयर का मतलब बड़ा ही ऐसा टाइम जो बहुत ही कम देखने को मिले, ऐसा समय। तो द रेयर टाइम द टू पार्टीज, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जो है, फाउंड देमसेल्व्स, इन्होंने अपने आप को पाया ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब वही हो गया कि एक ही राय थी दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने ही बोला ना कि आगे बढ़ा दो डेट और तैनाती वगैरह कर दो, तो यही कहा जा रहा है कि भाई ये बड़ा ही, मतलब ऐसा बड़ा ही रेयर टाइम, बड़ा ही मुश्किल से ही दिखता है ऐसा समय जब दोनों पार्टी एक ही बात कर रही हो। देखिए फिर लिखा है, वैसे तो दोनों एक दूसरे के हर समय खिलाफ में रहती हैं। फिर लिखा द टू मूव्ड, टू कौन आया है? टू बीजेपी और कांग्रेस के लिए आया है। तो देखिए द टू मूव्ड द HC। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको मिलेगा जब भी कोर्ट की बात होती है, तो यहाँ लिखा होता है ऐसे मूव्ड, और उसके आगे ऐसे नहीं लिखा होगा टू, ठीक है। मतलब से मेरा कहने का है कि लिखा है ना द टू, यानी कि जो बीजेपी और कांग्रेस जो है मूव्ड द HC, इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट को इन्होंने हिला दिया, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट गए ये दोनों पार्टीज, ठीक है, ऑन June 8, यानी कि 8 जून को। द डे आफ्टर द, मतलब ये जो 8 जून था, ये उससे पहले क्या हुआ था ये बताया जाएगा कि द डे आफ्टर द पंचायत पोल शेड्यूल वॉज। तो देखिए जो ये क्या नाम है, मतलब ये जो गए ना हाई कोर्ट, ये कब गए थे? एक दिन बाद, डे आफ्टर, किस चीज़ के? द पंचायत पोल, जो पंचायत पोल शेड्यूल है वॉज अनाउंस्ड, यानी कि शेड्यूल का मतलब यही कि कब किया जाएगा ये सब, टाइमिंग वगैरह, ठीक है। तो ये जब पंचायत पोल की जो टाइमिंग वगैरह थी, ये जब इसको अनाउंस कर दिया गया, वॉज अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब इसकी घोषणा कर दी गई बाय द SEC, वही जो स्टेट, वो थे ना, क्या नाम थी उसकी फुल फॉर्म, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो थी, ठीक है, ये भी लिखी हुई है। तो जब इसने घोषणा कर दी पंचायत पोल्स की, उसके एक दिन बाद, समझे दोस्तों, फिर लिखा है उसके एक दिन बाद क्या हुआ, ये हाई कोर्ट गए दोनों के दोनों पार्टी।
फिर लिखा है इंक्लूडिंग नॉमिनेशंस। ठीक है, नॉमिनेशंस का क्या मतलब है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है इंक्लूडिंग नॉमिनेशंस, यानी कि इंक्लूडिंग इसमें शामिल था क्या, नॉमिनेशंस टू बी फाइल्ड बिटवीन दिस 9 जून टू 15। यानी कि इसमें शामिल क्या था, जैसे लिखा था ना कि वो वहाँ पे गई, मतलब हाई कोर्ट गई थी, तो इसमें यही बात कही जा रही है कि जैसे लिखा है द डे आफ्टर द पंचायत पोल्स वॉज अनाउंस, इनके द्वारा शेड्यूल किया गया था ना इसे SEC के द्वारा। तो इंक्लूडिंग इसमें क्या शामिल था, देखिए नॉमिनेशन टू बी फाइल्ड, कि भाई नॉमिनेशन जो फाइल की जानी है, टू बी फाइल्ड ये पैसिव है दोस्तों, तो नॉमिनेशन जो कि फाइल की जानी है बिटवीन 9 to 15, यानी कि 9 जून से लेकर 15 जून तक। फिर लिखा है ब्रैकेट में विद 2 days लीव इन द मिडिल, यानी कि ये जो 9 से 15 जून है जब ये फाइल की जानी है, इसके बीच क्या है, विद 2 day लीव्स, 2 days ऑफ लीव्स, यानी कि 2 दिन की छुट्टी के साथ, इन द मिडिल बीच में। ठीक है, मतलब इस तारीख से बीच में 2 दिन की छुट्टी भी होगी। फिर लिखा है कॉमा पोलिंग ऑन, देखिए पोलिंग ऑन June 8 एंड काउंटिंग ऑन जुलाई 11। पोलिंग का मतलब वही जो वोट वगैरह देते हैं, तो इस बात की जो वोट देना था वो 8 जून, और एंड काउंटिंग ऑन जुलाई 11, और जो जुलाई जो काउंटिंग होनी थी, जो गिनना था वोट को, वो 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखा है, देखिए गाइस फिर आगे लिखा है, ये तो समझ में आ गया होगा ना पोलिंग का मतलब क्या है, कि पोलिंग ऑन जुलाई 8 जून को वही वोटिंग वगैरह, और जुलाई 11 को काउंटिंग। फिर लिखा है द कोर्ट डिक्लेयर्ड, तो जो कोर्ट है उसने क्लियर्ड देयर पिटिशंस। देखिए इसका मतलब है कि क्लियर्ड का मतलब अनुमति देना। ठीक है, तो जो कोर्ट है उसने अनुमति दे दी इनकी पिटिशंस को, जो इन्होंने याचिका दायर की थी, फॉर अर्जेंट हियरिंग। अर्जेंट का मतलब इमरजेंसी, एकदम तुरंत, हियरिंग का मतलब सुनवाई। तो इस बात की अनुमति दे दी कि भाई इनकी जो पिटिशंस है, जो याचिका है, उसकी सुनवाई तुरंत की जाए। फिर लिखा है एंड ट्यूसडेज ऑर्डर, और जो मंगलवार का ऑर्डर था, यानी कि कोई ऑर्डर होगा जो मंगलवार को आया होगा, फॉलोड फ्रॉम द प्लीज। तो ये जो ऑर्डर था, देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका, फॉलोड का, यहाँ पे मतलब कि जो ऑर्डर आया था ना ट्यूसडे का, वो मतलब ये जो प्लीज थी, ये जो याचिका वगैरह थी, रिक्वेस्ट थी, इसका एक तरीके से रिजल्ट था। ठीक है, कि लिखा है ना टुडेज ऑर्डर फॉलोड फ्रॉम द प्लीज, की मतलब इसका रिजल्ट था, इसके होने पर ये हुआ, ये सिग्निफिकेंट रोल निभाया इसने। देखिए फिर आगे लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी पिटिशन। तो लीडर ऑफ ओपोजिशन, यानी कि ओपोजिशन के जो लीडर है जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी, ठीक है, सॉरी शुवेंदु अधिकारी, तो इनकी जो पिटिशन है, यानी कि जो इनकी याचिका है, अब देखिए इसके बारे में कुछ बोला जाएगा। नीचे लिखा है द 2018 एग्जाम्पल, यानी कि 2018 का एग्जाम्पल, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। अब द प्रीवियस पंचायत इलेक्शन, प्रीवियस का मतलब पिछले, तो पिछले जो पंचायत इलेक्शंस थे। अब देखिए आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 2, तो चलिए पेज 2 पर चलते हैं, आगे की कहानी पेज 2 पर बताई गई है। सो गाइज चलिए आ गए हम पेज 2 पर। देखिए अब लिखा है यहाँ पर कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ईयर 2018, यानी कि वो पंचायत इलेक्शन जो पिछले थे, जो कि कंडक्ट यानी कि कराए गए थे, आयोजन, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अरेंज कराए गए थे। कब, इन द स्टेट, लिखा है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल जो हमारी दोस्तों राज्य है उसमें, इन द ईयर 2018, यानी कि वो पंचायत इलेक्शन पिछले जो कि 2018 में कराए गए थे वेस्ट बंगाल में, वर ऑल्सो मार्ड। देखिए वर ऑल्सो, यानी कि ये भी क्या हुए थे, मार्ड का मतलब होता है दोस्तों कि एक तरीके से कहते हैं ना हानि पहुंचाना, मतलब डैमेज करना, आप डैमेज कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब हार्म करना। ठीक है, तो ये जो इलेक्शंस थे इनको भी क्या किया गया था, हार्म किया गया था, बाय किस चीज़ के द्वारा, बाय द वाइसेस ऑफ वायलेंस। वाइसेस देखिए हम एक ऐसी क्वालिटी हो गई, या एक ऐसी करेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है, ऐसा फीचर हो गया जो कि खराब होता है, विकेड होता है। ठीक है, विकेड होता है, खराब होता है, या इमोरल होता है। ठीक है, तो इमोरल हो गया, इमोरल बिहेवियर भी कह सकते हैं आप। तो ये जो वायलेंस का एक इमोरल बिहेवियर, मतलब एक खराब क्वालिटी थी, खराब करेक्टरिस्टिक थी, उसने क्या किया था, इन जो पंचायत के पोल्स थे इनको डैमेज किया था, हार्म किया था, मतलब वायलेंस वगैरह कुछ हुआ होगा।
तो वही बेसिक सी बात है कि मतलब वायलेंस हुआ तो उससे नुकसान हुआ जो भी इलेक्शंस को। फिर लिखा है ड्यू टू विच, यानी कि जिसके कारण, ड्यू टू विच का मतलब जिसके कारण फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कुड नॉट बी कंडक्टेड। देखिए तो हो गया ना कि जो ये वायलेंस वगैरह था इससे क्या हो गया, इससे डैमेज हो गया। क्या हुआ डैमेज कि भाई जो फेयर इलेक्शन नहीं हो पाए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। फेयर का मतलब बिल्कुल जो होता है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से, मतलब एकदम निष्पक्ष, ठीक है। तो निष्पक्ष एकदम ठीक इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट एकदम स्पष्ट हो सब कुछ उसमें, तो ऐसे इलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। लिखा है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कुड नॉट, देखिए आगे एक चीज़ और लिखिए, कुड नॉट बी कंडक्टेड। तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि कुड नॉट बी कंडक्टेड, यानी कि ये दोस्तों पैसिव है। इसका मतलब हो गया जब भी आप ऐसे लिखा हो ना कुड नॉट बी, इसका मतलब है नहीं किया जा, मतलब नहीं किया जा सका, या फिर आप कह सकते हैं नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो कुड नॉट बी कंडक्टेड यानी कि नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, एकदम सही और एकदम स्पष्ट इलेक्शन जिसमें सब कुछ साफ हो। देखिए फिर लिखा है एंड देयर वर मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ऐसी कई सारी, देयर वर यानी कि थी, क्या मैनी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, वेयर जहाँ पर द पॉलिटिकल ऑपोजिशन, जहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन, वही जो विपक्ष वगैरह होते हैं दोस्तों, जो विरोध में जो पार्टी होती है मतलब अगेंस्ट में, तो जो वेयर द पॉलिटिकल ओपोजिशन कुड नॉट इवन फाइल देयर नॉमिनेशन। तो मतलब देयर वर कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी थी दोस्तों जहाँ पर जो पॉलिटिकल ओपोजिशन है, मतलब जो पार्टी वगैरह है, वो कुड नॉट इवन, मतलब क्या नाम है, अब यहाँ पे कौन सी पार्टीज हैं, वो नहीं जो कि सरकार में थी, सरकार के अलावा जो दूसरी पार्टीज जिन्हें बोलते हैं ना विपक्ष पार्टी, तो वो जो पार्टियाँ थी वो दोस्तों क्या नहीं कर पाए, कुड नॉट इवन फाइल देयर नॉमिनेशन, वो अपने नॉमिनेशन तक को दाखिल नहीं कर पाई, ठीक है। ये सिचुएशन थी, इतने मतलब हालत थे। फिर लिखा इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब है दोस्तों कि रिलेवेंट, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई कोई मुद्दा चल रहा है, अब हम बोलेंगे कि इसका एक रिलेवेंट क्वेश्चन है या फिर पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ, इसी मैटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो ऐसे यहाँ पे एक आ जा रहा है इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट टू मेंशन। मेंशन का मतलब जिक्र करना, क्या जिक्र करना, हेयर इन का मतलब होता है इसमें, दैट द स्टेट वॉज ऑल्सो विटनेस, कि जो स्टेट यानी कि जो राज्य था वो इस बात का भी गवाह बना, टू लार्ज स्केल वायलेंस, की बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस, हिंसा हुई, एट द बी एस का मतलब आज्ञा पर, ऑर्डर पर, किसके, ऑफ द पॉलिटिकल रूलिंग डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम हो सकता है या पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ लिखा है पॉलिटिकल रूलिंग, यानी कि वो पॉलिटिकल सिस्टम जो रूल कर रहा था, जो उस टाइम वहाँ पे सत्ता में था, ठीक है। तो उसके ऑर्डर पर बहुत बड़े स्केल पे वायलेंस, हिंसा हुई। तो ये सब भी स्टेट में हुआ, इसलिए लिखा है द स्टेट वॉज ऑल्सो विटनेस, यानी कि स्टेट ने ये सब देखा। तो फिर से देखिए ऊपर जाना पड़ेगा कि इट इज़ ऑल्सो पर्टिनेंट, कि यानी कि ये जो बात बताई गई है नीचे, कि देखिए लिखा है ना ये सब, ये जो बात बताई गई कि वायलेंस हुआ बहुत बड़े स्केल पर इस राज्य में, तो इस बात का जिक्र करना, ठीक है, इस बात का जिक्र करना इसमें ये भी पर्टिनेंट है, यानी कि रेलेवेंट है, यानी कि कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिर आगे लिखा है ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन कंडक्टेड इन 2018। अब ये सब जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ड्यूरिंग, चलते, किसके चलते, द असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे कब, कंडक्टेड इन 2021, यानी कि 2021 में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर भी ये सब घटना हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।